राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को हरियाली अमावस्या की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज है हरियाली अमावस्या और आज ही पड़ रहा है सूर्य ग्रहण। देखो, पहले मैं आपको बता दूं, चाहे सूर्य ग्रहण भारत में पड़े या ना पड़े, सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में जरूर पड़ता है, क्योंकि हमारे सूर्य बहुत सारे नहीं हैं। सूर्य ग्रहण वैसे तो कनाडा में पड़ रहा है, अटलांटिका में पड़ रहा है, पूर्वी देशों में पड़ रहा है, लेकिन इसका असर कहीं हद तक भारत में पड़ने की संभावना भी है और आपकी हर किसी की राशि में सूर्य ग्रहण का असर पड़ता ही है। एक बात याद रखिए, पूरी दुनिया का सूर्य एक ही है और पूरी दुनिया का चंद्र एक ही है। सूर्य ग्रहण में सूर्य देवता कष्ट में है, चंद्र ग्रहण में चंद्र देवता कष्ट में है। तो इसमें मैं 3 पार्ट में वीडियो बनाऊंगी। पहला पार्ट ये है कि सूर्य ग्रहण से पहले आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले सूर्य ग्रहण का जो प्रारंभ हो रहा है वो भारतीय समय के अनुसार अगर मैं बात करूं तो 9 साढ़े 9 बजे के आसपास भारतीय समय अनुसार सूर्य ग्रहण का प्रारंभ हो रहा है। 9 साढ़े 9 बजे के आसपास सूर्य ग्रहण का प्रारंभ हो रहा है। तो उससे पहले मेक श्योर कि आप भोजन कर लीजिए। कोई भी उस टाइम पे खाना ना खाए। इस बात का आपको ध्यान करना है कि सूर्य ग्रहण प्रारंभ होने से पहले, बेशक वो भारत में नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो प्रारंभ होने से पहले आप सभी लोग अच्छी तरीके से भोजन इत्यादि ग्रहण कर लीजिएगा। दूसरा, जो भी खाना बच जाता है उसमें या तो तुलसी दल डाल दीजिए, या आप दूर्वा डाल सकते हैं, या फिर आप तिल भी डाल सकते हैं। शास्त्रों में वर्णन आया है कि ये जो 3 चीज होती हैं, इन तीनों चीज़ों पे ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं होता। लेकिन मेक श्योर इतना ही खाना बनाए कि आटा फ्रिज में रखने की ज़रूरत ना पड़े, सब्जी फ्रिज में रखने की ज़रूरत ना पड़े। इतना ही बनाए कि ये सब चीज़ें आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत ना पड़े, आप खा के पूरा ख़त्म कर दो। खाना थोड़ा सा जल्दी ही खाइएगा, ताकि मैं ये भी नहीं चाहती कि सूर्य ग्रहण के समय हमारे पेट में भी खाना पड़ा रहे। तो मेक श्योर आप 6:30 बजे तक या फिर 7 बजे तक भी खाना अगर खा लोगे तो चलेगा। खाना खाने के बाद अपने मुंह का कुल्ला अवश्य कर लीजिएगा। कभी कभी हमारे दांतों में भी खाना फंसा रहता है और ग्रहण के समान वो भी अशुद्ध की श्रेणी में आता है। तो ये काम तो आपको ग्रहण से पहले कर लेनी है। ग्रहण से पहले ही नींबू काटकर अपने पूरे घर में रख लीजिएगा। नींबू क्या होता है, ग्रहण की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो आप तक, आपके घर तक नहीं आने देता। तो घर के हर कमरे में एक नींबू के आप 6 हिस्से या 7 हिस्से भी कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक नींबू के 6-7 हिस्से करके अपने घर के हर एक कोने में उस नींबू को रख दीजिएगा। ग्रहण खत्म होने के बाद, क्योंकि जो ग्रहण खत्म होएगा वो 2 बजे के आसपास होगा, 1:45 के आसपास ग्रहण खत्म होगा, तो आपको सुबह ही मिलेगा। ग्रहण खत्म होने के बाद अपने हाथ में पन्नी पहनिए और वो जो नींबू के छिलके हैं वो उठाकर आप फेंक सकते हैं। कुछ चीज़ों का आपको और भी ध्यान देना है। वो क्या क्या चीज़ें हैं? ग्रहण शुरू होने से पहले जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वो अपने पेट में गेरू लगा लें, ठीक है ना। और एक तुलसी दल डाल के एक ही स्थान पे बैठ जाएं। अपने आसपास बहुत सारे नींबू रख लें और ग्रहण काल में आप लोग बेसिकली मंत्रों का श्रवण करते रहें। ग्रहण शुरू होने से पहले मेक श्योर आपकी बालकनी पे कोई भी कपड़ा ना हो। और आज जो भी लोग, वैसे तो देखो मैं रात को कपड़े धोने की मना करती हूँ, बालकनी पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो आपको दोबारा यूज़ करनी हो। ग्रहण शुरू होने से पहले वो बालकनी से आपको हटानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब आप ऐसे कपड़े पहन के सोइए कि आप सुबह सुबह उठें और उन कपड़ों को उतार दें, क्योंकि ग्रहण काल में पहने गए वस्त्र अपवित्र हो जाते हैं। तो ग्रहण शुरू होने से पहले आपको ऐसे ही वस्त्र पहने हैं। कोशिश कीजिए, देखो ग्रहण ना 9:15 के आसपास भारतीय समय अनुसार प्रारंभ होगा, वहीं ग्रहण का जो पीक टाइम होगा वो 11:14 पे होगा। ग्रहण जो समाप्त होगा वो 1:30 बजे के आसपास होगा। ग्रहण काल में दान का बड़ा विशेष महत्व होता है। कुछ नहीं कर सकते तो आप संकल्प ले लीजिए उस टाइम पे। अब भैया रात्रि को हम कहाँ दान करने जाएंगे, तो आप संकल्प ले लीजिए, थोड़ा सा पानी रखकर हाथ में संकल्प लीजिए कि मैं ये दान करूंगी, ये दान करूंगी। वैसे सूर्य ग्रहण के बाद लाल रंग की चीज़ें दान करने की महिमा होती है कि सूर्य ग्रहण के बाद आपको लाल रंग की चीज़ें दान करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। जैसे कि आप गुड़ का दान कर सकते हो, अनाज का दान कर सकते हो, आप अनार का दान कर सकते हो, गेहूं का दान कर सकते हो। तो सूर्य ग्रहण के बाद लाल रंग की चीज़ें दान करनी चाहिए, वो संकल्प लीजिए। अच्छा, इतना ही पानी और दूध पिएगा कि 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आपको टॉयलेट ना आए,
क्योंकि ग्रहण काल में पोटी तो छोड़ो दूर की बात है, टॉयलेट करने वाला भी पापी ही बनता है। तो आप इतना ही पानी पीजिएगा कि आपको टॉयलेट, शौच इत्यादि की आवश्यकता ग्रहण काल में ना पड़े। अपने घर में आप नींबू वाला पानी का छिड़काव जरूर करें ग्रहण खत्म होने के बाद। और अगर आप जग रहे हैं तो यूट्यूब के माध्यम से या फिर कहीं के भी माध्यम से सूर्य देवता के मंत्र का जाप आपको करना है। देखो, सूर्य ग्रहण में हमारे सूर्य देवता कष्ट में हैं, चंद्र ग्रहण में हमारे चंद्र देवता का जाप। अगर दीदी आप इतना ज़्यादा स्यापा कर रही हो, भारत में ग्रहण है ही नहीं, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। हाँ, डेफिनेटली भारत में ग्रहण नहीं है, डेफिनेटली भारत में उसका कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। लेकिन एक दो चीज़ें याद रखिए कि पूरी दुनिया का सूर्य एक है, पूरी दुनिया का चंद्रमा एक है। सूर्य ग्रहण में सूर्य देवता कष्ट में है। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करती हूँ कि आपके पड़ोस में किसी की डेथ हो गई है, वहाँ पे इंसान रो रहे हैं, लाश पड़ी हुई है, तो नेगेटिविटी आपके घर तक तो आएगी ना। आपको भी अजीब सा लगेगा कि हाँ यार, ऐसे ही सूर्य ग्रहण चाहे बेशक हमारे पड़ोस के देश में हो रहा हो, लेकिन उसका प्रभाव आपकी ज़िंदगी तक, सभी राशियों तक पहुँचता ही पहुँचता है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। इसलिए मैंने आपसे बोला कि सूर्य ग्रहण से पहले आपको ये सभी कार्य अवश्य और अवश्य करने चाहिए। अब मैं बताऊंगी कि सूर्य ग्रहण के बाद क्या करना है और सूर्य ग्रहण के समय आपको क्या करना है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं, सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।